Hi everyone, I'm Sharanya Rajesh. I'm a science teacher and this is my channel S4 Science Classes. This is specially meant for science aspirants from class 9 to 12. I have already uploaded some related videos of physics, chemistry and bio stream. If you like the video and if you're feeling it is helpful for you, please like, share and subscribe and support me. Don't forget to press the bell icon so that you will get regular notification and you won't miss any of my videos. And please keep supporting. Now watch the video. Hi everyone, welcome back. In the previous video हमने डिस्कस किया है वो चैप्टर की हेडिंग के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ फिल्ट्री करंट। इस वीडियो में भी हम उसके बारे में ही डिस्कस कर रही हैं, क्योंकि पहले इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस मैग्नेटिक फिल्ट्री करंट प्रॉपरली तो ये चैप्टर पढ़ने में कोई मजा ही नहीं है, राइट? तो हम उसके बारे में ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो अगेन आई एम टेकिंग योर अटेंशन। यू कैन सी दैट घर में जो चीज़ हम यूज़ करती है उसमें मैग्नेट होती है। आपने ध्यान दिया है नहीं दिया है मुझे पता नहीं, बट एटलीस्ट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आई विल टेल नाउ, राइट? तो आपने मैंने लास्ट ईयर भी लास्ट क्लास में भी मैंने बोल दिया था, आपका हेडफोन्स उसमें भी है, यू कैन सी दैट द मैग्नेटिक, वो थोड़े देर स्पेशली ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह आपने देखा होगा, वो मैग्नेट, राइट, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट? और समटाइम्स यू कैन सी दैट, हाँ, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए सबसे ईजी एग्जाम्पल, ये बोर्ड में आई डोंट हैव दैट डस्टर फॉर द टाइम बीइंग, अदरवाइज आई विल शो यू। स्कूल में आपने देखा होगा रब करने के बाद टीचर वो बोर्ड के ऊपर डस्टर चिपका देती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ब्लैक बोर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाइट बोर्ड, राइट? देखा है क्या किसी ने भी? क्या है उसके अंदर भी मैग्नेट होती है, राइट? और आपने सुना होगा बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल टेक्नोलॉजी है MRI स्कैनिंग। वो क्या है? MRI स्कैनिंग क्या है? वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट्स अ फुल फॉर्म ऑफ MRI। ऑब्वियसली मैग्नेट तो है, राइट? सो दैट्स एक्चुअली ऑल्सो एक्टिंग एज अ मैग्नेट। वो मैग्नेट हमारे बॉडी में दैट नॉट से सम इम्पैक्ट करेगा उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, उसका इमेजिंग, राइट? सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर दे कैन कंडक्ट, इसके बारे में हम डिटेल में हायर क्लास में लर्न करेगी। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज ऑल्सो वर्किंग अंडर द सेम प्रिंसिपल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ फिल्ट्री करंट। और भी बता सकते हैं आपने मेट्रो ट्रेन्स, राइट? मेट्रो ट्रेन की स्पेशलिटी क्या है? दैट्स ऑल्सो वर्किंग इन इलेक्ट्रिसिटी, राइट? इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से वो वर्क कर रही है। सो व्हाट इज दैट? हाउ दे आर मूविंग, इतना स्पीड में जाती है ना, इतना स्पीड में जाती है वो भी ऊपर के प्लेटफॉर्म्स के वगैरह, हाउ दे आर मूविंग, राइट? तो दैट्स ऑल्सो इट्स एक्चुअली एन इफेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करती है सो दैट दे कैन ईजिली मूव, राइट? सो दैट्स वाई देयर विल बी वो व्हाट विल से दैट रेल से जो दैट ना आयरन रोड से एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, दैट्स व्हाई दे आर मूविंग, राइट? तो बहुत सारी एग्जाम्पल है और भी आप ले सकती है। आपने देखा होगा क्रेन्स, वो मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए बहुत सारा बड़ा सा एरिया है, उधर से हमको ओनली मेटल्स को सेपरेट करना है, तो हम कुछ क्रेन्स वगैरह यूज करती है जिसका दैट ना वंस इट विल बी ऑपरेटेड, उसमें एक मैग्नेटिज्म क्रिएट होती है, वो मैग्नेट बहुत सारा आइटम्स को वो अट्रैक्ट करेगा। यार आपने दैट व्हाट इज दैट फिल्म्स नेम, आई फॉरगॉट दैट एक्चुअली, एक फिल्म है फॉरेन दैट ना, उसका फिल्म एक रोबोट की फिल्म, वॉली, राइट? सो इन दैट में भी आपने सुना दैट देखा होगा, राइट? जंग्स कैसे रिमूव करते हैं, इट्स एनिमेटेड फिल्म वॉल-ई, राइट? If you are interested, watch it, right? So in that also you can see that the magnetic separation, right? तो ये सारे जगह में हम मैग्नेट की बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, राइट? तो हमने ऑलरेडी बता दिया ये मैग्नेटिज्म वॉज नॉन फ्रॉम द एंशियंट टाइम, उतना एंशियंट टाइप ने मैग्नस के टाइम से हमको पता है, राइट? और मैग्नस ने बता दिया था लीड स्टोन्स और लेड स्टोन से, राइट? सो विच इज एक्चुअली उसके अंदर मैग्नेटाइट आयन जैसा सब्सटेंस है, विच इज एन ओर ऑफ आयन की ओर है, राइट? जिसमें से हम आयन सेपरेट करती है, मैग्नेटाइट, राइट? इसकी वजह से वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। और ये सारी चीज़ हमारे दैट ना लाइफ में भी बहुत यूजफुल था। By knowing or not, that na unknowing, we were using all these things, right? But उसी time actually there was no electricity. Electricity actually produce हुआ था, electricity discovery हुआ था about 17th centuries की some time में। उसकी बहुत साल पहले हमको magnetism की application that ना we are using that, whether you know it or not we don't know, but they are using day to day life में बहुत सारा चीज़ में we are using, right? अभी तो बहुत ज़्यादा उसका और discovery हो गया है, right? तो फिर एक साइंटिस्ट ने 18th सेंचुरी में
राइट 1820s में एक साइंटिस्ट हुज द नेम इज दैट ऑर्स्टेड, राइट। ऑर्स्टेड ने एक डिस्कवरी किया था, उसके बाद एक्चुअली ये मैग्नेटिज्म को और इलेक्ट्रिसिटी को हमने एक साथ कंबाइन किया है। तो उनको समझ में आई थी, पहले उन्होंने मान लिया था ये मैग्नेटिक अलग है, मैग्नेटिक इफेक्ट अलग है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल अलग है। सो दे डोंट नो द रिलेशन बिटवीन दम, उनके बीच में कोई दैट ना व्हाट से गहरा रिश्ता था, किसी को पता नहीं था, राइट। सो बाद में वो फाइंड आउट किया है, हु फाइंड आउट किया है, राइट, ऑर्स्टेड, राइट। इन्होंने फाइंड आउट किया है, इनका वो छुपा हुआ दैट ना व्हाट ले राज, राइट। सो व्हाट इज दैट सीक्रेट उन्होंने डिस्कवर किया था। इसके बाद जो डिस्कवरीज हुआ था दैट वाज एक्चुअली ट्रमेंडस, राइट। हम इसके बारे में लर्न करने के पहले वापस जाएगा, अभी तक आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इलेक्ट्रिसिटी की हीटिंग इफेक्ट। व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिसिटी की हीटिंग इफेक्ट? एक बल्ब, राइट, ग्लो करती है, राइट। सो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट इफ यू आर टचिंग देयर विल बी हीट प्रोड्यूस्ड, राइट। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यू हैव टू लर्न दैट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और आपने मिक्सी चला रही है बहुत टाइम, टच कर लेना, यू विल फील दैट इलेक्ट्रिसिटी विल बी देयर। सो उसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल इफेक्ट भी है, वो क्या है, राइट, वो भी हमने लर्न किया है, राइट। सो वी हैवंट नोन दैट क्लियरली, दैट्स ओनली दैट ना प्रॉब्लम इज देयर। आपने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में लर्न किया होगा छोटे क्लासेस में, क्लास 8 एंड ऑल। व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिसिटी? जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कोई सा भी मॉल्टन NaCl और वाटर इट इज, इट विल बी स्प्लिट इनटू देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, राइट। उसका केमिकल्स में कंपोनेंट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। और इसी चैप्टर में हम वापस डिस्कस करने वाले हैं, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देख लो इलेक्ट्रिक करंट को क्या क्या इफेक्ट्स होती है, हीटिंग इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है, और वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट। तो उसके बारे में वापस ऑर्स्टेड की बात में बताओ और देन वी विल डिस्कस। आई होप यू गेट एन आइडिया व्हाट इज दैट, राइट। तो ये 3 इफेक्ट होती है, तो दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग इलेक्ट्रिक करंट इज दैट मच इंपॉर्टेंट, राइट। उसका वी कैन नॉट सेपरेट दैट। इफ यू आर दैट ना कंबाइनिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट इज एक्चुअली इनसेपरेबल, राइट। इन्होंने क्या नोटिस किया है, राइट, इन्होंने बोल दिया था ना, इन्होंने कुछ सीक्रेट फाइंड आउट किया है। व्हाट इज दैट सीक्रेट? वो सीक्रेट ऐसे ही है कि ऑर्स्टेड ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट, क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, एक वायर, इतना ही है, एक छोटा सा वायर ले लिया जिसके ऊपर से, जिससे अंदर से करंट पास किया है। फिर इन्होंने ना एक मैग्नेटिक कॉम्पस रखा है। मैग्नेटिक कॉम्पस आपको पता है नॉर्मली जब वो डिस्टर्ब नहीं होती है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो पॉइंट करती है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में वो पॉइंट करती है ना। तो इट वाज रेस्टिंग देयर, मैग्नेटिक कॉम्पस आराम से रेस्ट कर रही थी, राइट। देन ये वायर साइड में रखा था, ये वायर की, करंट कैरिंग वायर की, उधर मे बी बैटरी से कनेक्टेड है, वॉट एवर इट इज, राइट, करंट कैरिंग था, राइट। उसके सामने एक मैग्नेटिक कॉम्पस रखा है, तो कुछ भी नहीं था, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी। दैट टाइम ही हैजंट स्विच ऑन दैट, राइट। फिर बाद में उन्होंने स्विच ऑन कर दिया, वायर के अंदर से करंट जाने लग गई, तुरंत मैग्नेटिक कॉम्पस डिफ्लेक्ट हो रहा लग गई, राइट। सो दैट मीन्स उनको ऐसे लग गया यार कुछ ना कुछ है, राइट। सो मैग्नेटिक कॉम्पस नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट होना, दैट मीन्स उसमें से वो डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर दिया, वो धीरे धीरे डिफ्लेक्ट हो रही थी। सो ही अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, वापस उन्होंने कर देख लिया वो क्या है। पहले स्विच ऑफ कर दिया, मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वापस आ गई। फिर उन्होंने स्विच ऑन कर दिया, करंट वापस जाने लग गई, वापस नीडल डिफ्लेक्ट हो गया। तो ही अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज देयर, राइट, इनके बीच में कुछ ना कुछ है, राइट। व्हाट इज दैट? एक मैग्नेट को अट्रैक्ट करने के लिए दूसरी मैग्नेट नीडेड, राइट। सो दैट मीन्स मैग्नेटिक नीडल को उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली देयर मस्ट बी ए मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आ गया, देन ओनली इट विल डिफ्लेक्ट। एक मैग्नेट के पास में दूसरी मैग्नेट आ गया, देन ओनली वो अट्रैक्शन होगा ना। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करने में उसका आसपास में कोई भी मैग्नेट आया हुआ है, राइट, वो उनको समझ में आ गई, राइट। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आ गए व्हेन करंट इज पासिंग, तो ऑब्वियसली वो मैग्नेटिक जैसा एक्ट हो रही है, इसलिए दिस नीडल इज डिफ्लेक्टिंग, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट वो करंट कैरिंग कंडक्टर इज एक्टिंग एज ए मैग्नेट, दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग, राइट। तो ये डिस्कवरी के बाद इट वाज ए ट्रेमेंडस डिस्कवरी। इसके पहले मैंने बोल दिया था मैग्नेटिज्म को अलग ट्रीट किया था
और इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अलग से ट्रीट किया है, किसी को पता नहीं था, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, राइट। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट के बाद, दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस और कैन क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, राइट। वो मैग्नेटिक फील्ड को और वो मैग्नेटिक फोर्स को हम बोलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करती है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। बट ये आप देख लो, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। जब भी करंट इधर से पास होती है तो तब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलती है, राइट। वो टेम्पररी है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगा दैट टाइम ओनली दिस विल बी देयर। आई होप यू अंडरस्टैंड, right? So this experiment actually proved that current carrying conductor can act as a magnet, right? वो है temporary हमारा magnet which is called electromagnet। ये electromagnet है, हमने जो बता दिया था, इलेक्ट्रिक बेल होगा, राइट, और हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती है, MRI है, राइट, और क्रेन में बहुत सारी चीज़ में ये मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काम में आता है। एक्चुअली व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इज दैट दिट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल मैग्नेट के भी कंपेयर कर लो, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर रियली स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिज्म, राइट, मैग्नेटिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी करंट कैरिंग कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, इट कैन एक्ट एज ए मैग्नेट, वो हमने बता दिया था। तो दैट टाइम यू कैन आस्क ए क्वेश्चन, कैन मैग्नेट, राइट, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? मैग्नेट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटीज देयर, मैग्नेट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, राइट। वो इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो दैट्स एक्चुअली द फिनोमेना कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, right, जिसमें induced electricity, right, because of the magnet, right, there will be electricity production, that's called induced electricity, और वो phenomena को हम बोलते हैं electromagnetic induction, right. So we can also say that magnet can also produce electric current, so that's why we are telling magnetism or electricity, right, the electric effect and magnetic effect that they are inseparable। और ये किधर हम learn करेंगे electromagnetic induction? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, राइट। तो फिलहाल अभी हमारा 2020-21 reduced सिलेबस में अकॉर्डिंग टू CBSE दैट जनरेटर इज नॉट इन द सिलेबस, बट फिर भी आपको जानना है उसका प्रिंसिपल क्या है, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन हियर, राइट। तो हमने तो ऑलरेडी बोल दिया था, ऑस्टेड ने करंट कैरिंग कंडक्टर में, राइट, उन्होंने बोल दिया था करंट कैरिंग कंडक्टर कैन एक्ट एज ए मैग्नेट। तो ये मैग्नेट की और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट है तो ऑब्वियसली उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड में कॉम्बस रख लिया, इसलिए तो डिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। वो हमने बार मैग्नेट की केस में डिस्कस किया था, इसका मैग्नेटिक फोर्स, राइट, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है पोल्स में और सबसे कम होती है जो सेंटर में, इट विल बी स्प्रेड आउट, राइट। तो आपने कुछ भी सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर आती है तो पोल्स में द अट्रैक्टिव पावर विल बी मोर, और सेंटर में दूर दूर जाती है तो उसका अट्रैक्टिव पावर कम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाती है ना, इधर से आप कितना भी जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसका स्ट्रेंथ कम हो जाती है, राइट। द सेम थिंग इज अप्लीकेबल हियर ऑल्सो। अभी ये करंट कैरिंग कंडक्टर, यार आपको ईजिली समझ में आएगा, आपके घर में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है ना हमारी वॉल के अंदर, राइट। आपने दैट ना कोई सा भी सब्सटेंस, आपका मैग्नेटिक मेटल की सब्सटेंस इट्स अट्रैक्टिंग नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है? ऐसे तो हमने बता दिया था करंट कैरिंग कंडक्टर कैन एक्ट एज अ मैग्नेट, व्हाई इट इज नॉट अट्रैक्टिंग? बिकॉज उसका मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फोर्स बहुत वीक है, बहुत बहुत वीक है, राइट। So if you are taking a magnetic compass, obviously you can see the deflection, but उसका magnetic force की strength पूछ लो तो it is very 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 less, right? तो इसलिए वो attraction नहीं होती है, right? So that means if it must be that much effect चाहिए तो that much high amount of current चाहिए उसमें, then only उतना forcefully they will attract, right? So that means जो magnetic effect produce हो रही है current carrying conductor में वो बहुत weak है, right? So coming back, अभी उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किधर से वो किधर तक जा रही है, उसका डायरेक्शन और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो कैसे समझ में आएगा? वो समझ में आने के लिए एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड वो करंट कैरिंग कंडक्टर में कौन सी डायरेक्शन में करंट जा रही है, राइट। सो यू कैन सी दैट द शेप और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, सो यू कैन सी दैट विल बी डिपेंड ऑन द
डायरेक्शन ऑफ द करंट और डिपेंड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। वो कंडक्टर में करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट, वो कंडक्टर में कौन सी डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके हिसाब से उसका डायरेक्शन चेंज होगा। दैट मीन्स एक्चुअली इफ यू आर टेकिंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वायर, हमने ऑस्टर के केस में बता दिया था, वो पहले एक स्ट्रेट वायर ले लिया, करंट कैरिंग वायर, जिसमें करंट पास नहीं किया है, हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना। स्ट्रेट वायर ले लिया, अभी करंट नहीं है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब स्विच ऑन कर दिया, करंट फ्लो करना शुरू हो गया, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अभी इसका डायरेक्शन हमको पता चलना चाहिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, वो कैसे समझ में आएगा, दैट्स एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो वो देने के लिए एक अनदर साइंटिस्ट ने कुछ रूल फॉर्मुलेट किया है, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड, द साइंटिस्ट इज एक्चुअली द मैक्सवेल। मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल नाम की एक रूल फॉर्मुलेट किया है। वो क्या है हम बताएंगे। अभी देख लो, अभी ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, राइट। सो आई विल शो यू, राइट हैंड थंब रूल है, राइट। सो आई एम टेकिंग माई राइट हैंड, राइट। ऑल ऑफ यू जस्ट टेक द सेम, राइट, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। आप भी देख कर देख लो, राइट। सो राइट हैंड थंब, राइट। तो राइट हैंड मस्ट बी द थंब, राइट। ये क्या है, अरे हमारी वो ना दैट यूट्यूब की, राइट, लाइक बटन, तो हाँ अभी याद आ गई, राइट। अभी बहुत सारे लोग अभी तक लाइक नहीं किया है, सो लाइक इट। इफ यू अंडरस्टैंड द वीडियो, आपको समझ में आ रही है, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। यही है ना मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, तो लाइक करना भूलना मत, राइट। कम बैक अगेन। सो ये है मेरा स्ट्रेट वायर, राइट, स्ट्रेट वायर विच इज हैविंग द करंट, तो करंट कैरिंग वायर मैंने ले लिया, राइट। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थंब रूल, ये जो थंब की डायरेक्शन, इट्स एक्चुअली इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट। सो दैट मीन्स आपका करंट कैरिंग कंडक्टर में इफ दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन याद करना, दिस इज द कन्वेंशन करंट ही डायरेक्शन है। दैट मीन्स कन्वेंशनल करंट है, नॉट द ओरिजिनल डायरेक्शन। वी आर टेलिंग मूवमेंट ऑफ चार्ज की डायरेक्शन नहीं है, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में समझ में आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशन करंट। करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो दिस फिंगर्स, द कर्व्ड फिंगर्स आर एक्चुअली फॉलो दैट ना शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर मैंने बना लिया है, देख लो, ये है ऊपर की तरफ है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। सो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस डायरेक्शन, ऐसे है तो आपका ये फिंगर्स, द कर्व्ड फिंगर्स विल शो द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो इधर दिस इज दैट, you can see that actually ये magnetic field lines is actually in a concentric circle। इसकी ये current carrying conductor है, इसके up roundly you can see that it will be in a concentric circle। तो वो ऐसे आती है anti clockwise, right, anti clockwise आती है, right। So you can see here, ये है कंडक्टर की करंट पास हो रही है ऊपर की तरफ, तो हमारी कर्व्ड फिंगर्स इज एक्चुअली शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप देख लो, ये अंदर की तरफ जा रही है, तो ये अंदर की तरफ जाकर वापस आएगा। सो दैट्स एक्चुअली इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये मैंने इधर बना दिया है, ठीक है। अभी आप देख लो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो क्या करूं, यस ऑब्वियसली यू हैव टू टेक लाइक दिस। तो अभी ये थंब फ्लो करेगा, शो करेगा द डायरेक्शन ऑफ द करंट नीचे की तरफ। अभी कैसे होगा, फॉर शोइंग आई विल टेक लाइक दिस, देख लो, राइट। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ये वाला, इसमें करंट की डायरेक्शन ये राइट। सो दैट्स एक्चुअली नीचे की तरफ। नाउ यू कैन सी दैट मेरे कर्व्ड फिंगर्स एक्चुअली शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। वो कौन सी तरफ से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दैट्स एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। खुद करके देख लो, देन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैंने पहले से बोल दिया था हमारे दैट ना यू कैन टेक इट, आप मोबाइल दैट ना फोन चार्ज कर रही है, तो ऑब्वियसली वो मोबाइल फोन की चार्जर में वो वायर होगा ना, उसके सामने कोई सा भी नीडल और कोई सा भी आयन ऑब्जेक्ट को साथ में दैट ना पास में लेकर जाओ, इट्स नॉट अट्रैक्टिंग, राइट। क्यों, वो आप सेम टाइम में आप एक मैग्नेट लेकर आओ उधर तो अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उधर जो करंट प्रोड्यूस हो रही है, पास हो रही है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रही है, इट्स नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, राइट। वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द करंट इन दैट वायर, आई करंट इन द वायर। तो कितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होती है। So that means the magnetic force produced is actually directly depend on the directly proportional to the current in that current carrying conductor, right? So what about that? अभी हमने करंट कैरिंग कंडक्टर की थोड़ा सा दूर दूर जा रही है, तो डिस्टेंस बढ़ रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑटोमेटिकली कम होगा। So this also we can say that the magnetic force produced is actually inversely proportional to the distance from the wire.
तो ये दो चीज भी आपको उसमें से मिल जाएगा, राइट। आई होप करंट कैरिंग, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको क्लियर है।